हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पर रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड, ये वीडियो है मोदी विरोधी फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर दिया ऐसा बयान, देशवासियों ने जमकर लताड़ा। तो इनको है ना लताड़ने की ही जरूरत है। ये जो लोग है ना नफरत फैलाने वाले लोग, ये लोगों को लताड़ने की ही जरूरत है, क्योंकि इनकी नफरतों की दुकान मोदी जी ने बंद कर दी है। तो ये लोगों से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऐसे उल जुलूली बयान देंगे सर। तो आइए देख लेते हैं क्या बोला है। स्टार्ट। यहाँ फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है। और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है। ये वक्त आ गया है, मगर ये वक्त बदलेगा। यहाँ फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। हवा है, मगर इसका मुकाबला करना जरूरी है। नफरतों का मुकाबला करना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। मैं तो खास कहता हूं कि पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है। और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है। उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर लें जितना भी कोशिश करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों का उसका खमियाजा भरना पड़ता है। यहाँ फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है। और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है। ये वक्त आ गया है, मगर ये वक्त बदलेगा। यहाँ फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। हवा है, मगर इसका मुकाबला करना जरूरी है। नफरतों का मुकाबला करना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। मैं तो खास कहता हूं कि पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है। और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है। उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर लें जितना भी कोशिश करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों। फ्रेंड्स, तो वीडियो तो ये बहुत छोटी सी है, मतलब 1 से 1.5 मिनट की ही है। लेकिन ये जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बोला है ना, ये बहुत बड़े बड़े बोल गए हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो हम लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी हिंदुस्तान से, और अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो पाकिस्तान से दोस्ती करनी पड़ेगी। इससे बड़ा जोक कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तरक्की में जरूर फर्क पड़ सकता है हम लोगों के साथ दोस्ती नहीं करके, लेकिन हम लोगों की तरक्की में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेंगे ना। तो हाँ, वो पड़ोसी है तो पड़ोसी मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन ये ऐसा पड़ोसी है पाकिस्तान जिन्हें हर बार हम लोगों ने हाथ फैलाकर वेलकम किया है और उन्होंने पीठ के पीछे खंजर मारा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमारे जितने भी पीएम आए हैं सबने कर लिया है। और जब हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने पीठ पे खंजर मारा है। मोदी जी ने भी आके उनके नवाज शरीफ को बुलाया था। जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम पीएम पद की शपथ ली थी, उसके बाद क्या हुआ? उरी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला। तो जब पाकिस्तान से हम लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, हम लोगों को बहुत भारी पड़ी है। और हमारे फौजियों ने जान गंवाई है।
पाकिस्तानियों की वजह से, तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात, वो बोल रहे हैं कि अभी नफरतों की हवा बह रही है, तो मतलब अभी जो पॉलिटिकल माहौल है, आप परिचय है क्या माहौल चल रहा है, तो उनसे नफरतों की हवाएं बह रही है, मतलब चल रही है। तो नफरतों की हवाएं, आप लोगों की राजनीति की दुकानें बंद हो गई है, आप लोगों में बह रही है मतलब चल रही है, सॉरी, देश में नहीं चल रही है, देश में सब अमन और शांति से चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि जो इन लोगों को 370 हटने के बाद जो जो तकलीफें हुई है ना, इनकी जो पीड़ा है ना, वो मुंह पे आ रही है फ्रेंड्स, इन लोगों की फ्रेंड्स। भारत बहुत अच्छे से चल रहा है और यही रणनीति पे अगर भारत चलता रहा तो बहुत आगे जाएगा। और ये बोल रहे थे कि भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर इस तरह से चलेगा, तो भारत तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। लेकिन ये लोग भारतीय होते हुए भी इनको हमारी तरक्की नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी तरक्की होना बंद हो गई है, पूरे वर्ल्ड को दिख रही है। तो ये जो तरक्की है वो यही रणनीति से अगर चलेगी तो भारत जरूर तरक्की कर भी रहा है और आगे करेगा भी और कंटिन्यू चलती भी रहेगी फ्रेंड्स। और एक बात उन्होंने जो अच्छी कही वो अच्छा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है, हम भाई भाई, वो बात अच्छी है। और ऐसी ही अमन और शांति से हमारे देश में प्रोग्रेस होता रहेगा। ये लोगों की कुछ भी सोच हो, लेकिन अब जब ये लोग जो जिनको भड़काना चाहते हैं ना, समझ जाओ किनको भड़काना चाहते हैं, वो बहुत समझदार हो गए हैं। उनको ये सब मामलों में फंसना नहीं है, वो लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने वो कैसे आगे बढ़े वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। और उनको किस तरफ जाके ही आगे बढ़ा जा सकता है वो भी हमारे भाई लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं फ्रेंड्स। तो वो लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दें फ्रेंड्स। और हम मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।